हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, इस प्रकार की समस्याएं जो मैंने आज आपके लिए मैथमेटिक्स की गणित की एक पहेली जो आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसी समस्याएं आपने अक्सर व्यवहारिक रूप से आपने और पास जरूर देखी होंगी। ऐसी समस्याएं आपने देखा होगा। कभी कभी आप अपने मोहल्ले में, जैसे गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, तो अपने किसी एक नुक्कड़ पर जाके खड़े हो गए और किसी बड़े बूढ़े जो उम्र दराज लोग हैं उनके पास जाकर आप बैठ गए और उन्होंने आपसे पूछ लिया, बेटा कितना पढ़े हो? और आपने बोल दिया 12th पास हैं, या फिर आपने बोला ग्रेजुएशन बीएससी कर रखा है साहब मैंने। तो आपसे एक प्रश्न वो जरूर पूछ लेते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा एक सवाल मेरा भी बता दे। तो वो अपना सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछेंगे? एक सवाल था कि मेरा एक सवाल बता दे। तो इस टाइप के सवाल, मजेदार पहेलियां वो पूछने लग जाते हैं। तो एक बार की बात है, समस्या उत्पन्न हुई। एक पिता के 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और तीनों पुत्रों के बीच में लड़ाई हुई और उस पिता के पास 17 गाय थी। कुल गायों की संख्या जो थी वो थी 17। कुल गाय कितनी थी? 17 गाय थी। अब उन 17 गायों को बांटना था तीनों बेटों के अंदर। भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, अब वो चाहते थे कि अब ये गायें हमारे पास बट जाएं। लेकिन जो पिता था उसका किसी के प्रति ज्यादा प्यार हो सकता है, बड़े वाले बेटे के प्रति ज्यादा हो सकता है, या छोटे वाले के प्रति ज्यादा हो सकता है। लेकिन तो उस पिता की इच्छा थी कि मेरा जो पहला वाला बेटा है उसको 1/2 गाय मिले, यानी कि जो टोटल गाय हैं उसका 1/2 गाय मेरे बड़े बेटे को मिल जाए, पहले बेटे को। और दूसरा जो बेटा है उसको 1/3 गाय मिले, और तीसरा जो बेटा है 1/9 गाय उसको मिले। तो ऐसा जब हुआ तो वो तीनों के तीनों उसके जो बेटे थे वो तीनों के तीनों संतुष्ट हुए। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि अब इन गायों को इस तरीके से बांटेगा कौन? तो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। बाद में पंचायत जुड़ी। तो पंचायत में एक सरपंच साहब थे, फैसला उनको देना था। समस्या उत्पन्न हुई, उन्होंने बोला कि मैं इसका फैसला कल दूंगा। तो दूसरे दिन फिर पंचायत जुड़ती है। उन्होंने, सरपंच साहब ने अपना कैलकुलेशन किया, गुणा भाग किया, टोटल मिला के, और उन्होंने बोल दिया कि भाई आज फैसला आएगा और आज आपकी गायों को बांट दिया जाएगा। कुल 17 गाय थी, उनको बांटना था। पहले बेटे को 1/2, दूसरे बेटे को 1/3 और तीसरे बेटे को 1/9। अब गायों को काट छाट तो कर नहीं सकते भाई, हम सीधा अगर इनको बांट दें, भाई 17 गाय हैं, पहले को कितना दे रहा है? 1/2। इसका मतलब क्या हो गया? 8.5। अरे दशमलव में गाय थोड़ी चलेगी भैया, दशमलव में तो चलने वाली नहीं है। तो इस गाय को काट छाट थोड़ी हो सकती है गाय के प्रति। वैसे ही कानूनी बहुत सी धाराएं चल रही हैं, आपने काटने का नाम भी ले लिया तो बस गए, तो उसका तो सोचना ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए? सरपंच साहब ने, पंचायत जुड़ी, तो सरपंच साहब ने बोला कि भाई आपकी गायों को अब बांटा जाएगा। पंचायत में फैसला क्या लिया गया? अब सरपंच साहब क्या करते हैं? सरपंच साहब करते हैं कि भाई आपके पास कितनी गायें हैं? पिता बोलता है मेरे पास भाई 17 गाय हैं टोटल। तो सरपंच साहब बोलते हैं एक गाय मेरे पास से ले लीजिए। अब पूरी की पूरी पंचायत हंसने लगी कि ये कैसा पंच है, ये कैसा सरपंच है, मुखिया है, जो एक गाय अपनी ओर से दे रहा है बांटने के लिए। लेकिन सरपंच साहब बड़े चालाक थे, उन्होंने पहले ही गणित लगाया रखा था अपना। किस तरीके से, वो समझ लीजिए। टोटल उन्होंने एक गाय दी, तो टोटल गाय कितनी हो गई? अब टोटल गाय कितनी हो गई? कुल मिलाकर जो गायों की संख्या है अब कितनी हो गई? कुल गाय हो गई अब 18। अब सरपंच साहब बोलते हैं भाई आइए अपना अपना हिस्सा ले जाइए। पहले बेटे से कहा कि भाई आओ अपना हिस्सा ले जाओ। तो कुल गाय कितनी है? कुल गाय है 18, उसका 1/2 पहले बेटे को, यानी कि 2 से गया 9 बार, तो कितना होगा? 9 गाय फर्स्ट पहले वाले बेटे को दे दी। पहले बेटे को 9 गाय मिल गई। अब दूसरा बेटा बुलाया, दूसरा बेटा, भाई तुम भी आओ और अपनी गायों को ले जाओ, कुल का अपना 1/3 तुम भी ले जाओ। तो सरपंच साहब के पास दूसरा बेटा जाता है और 1/3 गाय, यानी कि 3 छक्के 18, यानी कि 6 गाय दूसरा बेटा ले जाता है। अब तीसरे बेटे का, भाई तुम क्यों रह रहे हो, अपनी गाय तुम भी ले जाओ। तो तीसरा बेटा अभी बुलाया जाता है, तीसरा बेटा भी बुलाया जाता है। टोटल 18 थी, उसका 1/9 तीसरे बेटे को। 9 से गया कितनी बार? 2 बार, तो 2 गाय
तीसरे बेटे को दी। अब टोटल कुल कितनी गाय थी पहले? कुल पहले 17 गाय थी। पहले कितनी थी? 17। तो 9 गाय तो पहले बेटे को मिल गई, पहले को मिली 9, दूसरे को मिली 6 गाय, 6 दूसरे को मिल गई, तीसरे को मिली 2 गाय, 2, टोटल को ऐड करो, 9 6 15, 15 और 2 17, यानी कि जो 17 गाय थी वो बट गई। अब एक गाय बची, क्योंकि वो तो टोटल थी। एक गाय जो बची, एक गाय जो बची उसको सरपंच साहब ले गए। कौन ले गए? सरपंच साहब उस गाय को ले गए और अपनी गाय को वो वापस ले गए। भाई उन्होंने एक गाय पहले दी थी, वो गाय उन्होंने अब वापस ले ली, क्योंकि 17 की 17 गाय उन तीनों के अंदर बट गई। तीनों के अंदर तीनों बेटों को जितना मिलना था 1/2, 1/3, 1/9, उसके हिसाब से 17 की 17 गाय तीनों बेटों में बांट दी गई। और जो एक गाय सरपंच साहब ने दी थी वो उसे वापस ले गए। तो इस क्वेश्चन का, इस पहेली का, इस गणित के एक नए कॉन्सेप्ट का आपको क्या पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इस प्रकार की और भी पहेली देखनी है, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब का आपका ये डिसीजन कैसा लगा? अगर आप होते तो क्या करते, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।